समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी और बीजेपी नेता अपर्णा यादव से जल्द तलाक लेने का दावा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर अपर्णा यादव को एक स्वार्थी महिला बताते हुए सारे रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर दिया। हालांकि अपर्णा यादव के भाई के मुताबिक प्रतीक यादव का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था और तलाक लेने वाली पोस्ट प्रतीक ने खुद नहीं की। लेकिन अपर्णा यादव के भाई की तरफ से दी गई सफाई पर न तो प्रतीक यादव ने न ही अपर्णा यादव ने किसी तरह की प्रतिक्रिया दी। प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम अकाउंट से अपर्णा की एक तस्वीर के साथ तलाक वाली पोस्ट डाली गई, जिसमें लिखा गया कि वो जल्द से जल्द तलाक लेने जा रहे हैं। पोस्ट में आरोप लगाया गया कि अपर्णा ने पारिवारिक रिश्ते बर्बाद कर दिए। प्रतीक ने पोस्ट में आरोप लगाया कि अपर्णा का एकमात्र लक्ष्य मशहूर होना और प्रभावशाली बनना। इतना ही नहीं, प्रतीक ने अपर्णा के साथ हुई शादी को दुर्भाग्य बताया। प्रतीक यादव ने पोस्ट में अपने अस्वस्थ होने का जिक्र किया और यह आरोप लगाया कि अपर्णा यादव को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। मुलायम सिंह यादव के घर की छोटी बहू अपर्णा यादव इस वक्त बीजेपी में हैं और उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उपाध्यक्ष। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक तौर पर प्रतीक को अपना बेटा माना था। अपर्णा और प्रतीक साल 2001 में एक बर्थडे पार्टी में मिले थे। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई थी। दोनों के परिवारों की सहमति के बाद 4 दिसंबर 2011 को यूपी के सैफई में अपर्णा और प्रतीक की शादी हो गई थी। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे की शादी में देश विदेश से लाखों मेहमान शामिल हुए थे और इस शादी की चर्चा खूब हुई थी। प्रतीक यादव ने कभी सक्रिय राजनीति में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन शादी के 6 साल बाद उनकी पत्नी यानी मुलायम सिंह यादव परिवार की छोटी बहू ने सियासी मैदान में कदम रख दिया था और समाजवादी पार्टी की टिकट पर 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ की कैंट सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि वो बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। इसके बाद धीरे धीरे अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी से दूर होती चली गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपर्णा यादव को टिकट नहीं दी थी। तब अपर्णा ने पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गई थी। प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव परिवार की पहली शख्स थी जो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गई। अपर्णा 2022 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से बीजेपी का टिकट भी मांग रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था। हालांकि बाद में 2024 में उन्हें यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक बीते 3 साल से प्रतीक यादव के साथ उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा और सूत्र बताते हैं कि दोनों के रिश्तों में खटास अपर्णा के बीजेपी में जाने के बाद सही आ गई, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव नहीं चाहते थे कि अपर्णा परिवार से अलग समाजवादी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाए। अपनी पोस्ट में भी अपर्णा पर स्वार्थी होने का आरोप लगाते हुए प्रतीक यादव ने अपर्णा की उस तस्वीर का इस्तेमाल किया जब उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। उसी तस्वीर पर अंग्रेजी में उन्होंने अ फैमिली डिस्ट्रॉयर लिख दिया। अपर्णा का परिवार मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है। शादी से पहले उनका नाम अपर्णा बिष्ट था। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम अपर्णा बिष्ट यादव रख लिया। हालांकि बाद में उन्होंने सिर्फ अपर्णा यादव लिखना शुरू कर दिया था। शादी के बाद अपर्णा ने 2 बेटियों को जन्म दिया। दोनों के पैदा होने पर प्रतीक बेहद खुश नजर आए थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक लगातार बढ़ते मनमुटाव की वजह से प्रतीक ने अपर्णा से अलग रहने और तलाक लेने का फैसला कर लिया। उधर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 9 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में 9 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इनमें 6 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं, जिन पर लाखों का इनाम घोषित था। बताया गया कि इन नक्सलियों ने अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया, जिसमें एक AK-47 समेत कई हथियार शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायिक सुधारों को लेकर दाखिल एक याचिका खारिज कर दी। याचिका में मांग की गई थी कि सभी अदालतें हर मुकदमे में 1 साल में फैसला दें। चीफ जस्टिस ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया। यूपी के प्रयागराज में माघ मेले में स्नान के बाद हर्षा रिछारिया ने एक बार फिर हृदय परिवर्तन का ऐलान किया। उन्होंने नई ऊर्जा के साथ सनातन धर्म का प्रचार करने की घोषणा की। इससे पहले उन्होंने धर्म का मार्ग छोड़ने की बात कही थी।